दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर का एक डिबेट डज गॉड एग्जिस्ट के नाम पर हुआ था। और डिबेट इतना बेहतरीन और इतना अच्छा रहा है। उसके बाद लोगों के जो पॉजिटिव रिस्पांस और पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं वो आप लोगों ने देखे भी होंगे। इस तरह के डिबेट हमारे हिंदुस्तान में होते रहने चाहिए और ये हमारे हिंदुस्तान की मीडिया का पहला कदम था कि जो लोगों को पसंद आया। तो दोस्तों, कहना ये है कि इस डिबेट के बाद कि अवाम के जहन में जो एक निगेटिव थिंकिंग बैठी हुई थी मौलवियों के लेकर, मदारिस के तलबा को लेकर, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर, वो इस डिबेट को देखने के बाद उन लोगों के जहन से ये गलतफहमी निकल गई है कि मौलवी पर इंग्लिश नहीं आती। इस डिबेट को देखने के बाद उनको ये महसूस हो गया है मदरसे के पढ़ने वाला तालिब इल्म भी बहुत कुछ कर सकता है और सामने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। और जिस तरह की डिबेट की गई है कि अगर उस डिबेट के बीच में कोई और होता तो उसकी भावनाएं ज़रूर आहट हो जाती और इस तरह की डिबेट नहीं हो पाती, क्योंकि जिस तरह तहजीब और अदब के लहजे में और अपनी मर्यादा में रहते हुए जिस तरह उन्होंने अपने सवालात के जवाब दिए, शायद इस तरह से कोई दे पाता। ये है मदरसे से पढ़ने वाले तालिब इल्म, ये मदरसे से निकलने वाले मौलवी, जिनके पास हर सवाल का जवाब होता है और जवाब भी इस तरह होता है कि सामने वाले को खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। और आपने देखा भी होगा किस तरह जावेद अख्तर ने बहाने बनाए, कहीं बोला कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, कहीं बोला कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, कहीं बोला कि अल्फाज ज़्यादा भारी बोल दिए। तो ये होते हैं मदरसे से पढ़ने वाले तालिब इल्म। अगर लोगों के सामने इनको लाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि इनके सामने कोई टिक नहीं पाता, ख़ास तौर से बातिन तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर का एक डिबेट डज गॉड एग्जिस्ट के नाम पर हुआ था। और डिबेट इतना बेहतरीन और इतना अच्छा रहा है। उसके बाद लोगों के जो पॉजिटिव रिस्पांस और पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं वो आप लोगों ने देखे भी होंगे। इस तरह के डिबेट हमारे हिंदुस्तान में होते रहने चाहिए और ये हमारे हिंदुस्तान की मीडिया का पहला कदम था कि जो लोगों को पसंद आया। तो दोस्तों, कहना ये है कि इस डिबेट के बाद कि अवाम के जहन में जो एक निगेटिव थिंकिंग बैठी हुई थी मौलवियों के लेकर,